राजीव जी, इसकी प्रक्रिया उदयपुर से शुरू हुई थी और उदयपुर में जब चिंतन शिविर में कांग्रेस गई थी, वहाँ पे बड़े सवाल लेकर गई थी कांग्रेस। और वो वैचारिक मंथन था, और वो वैचारिक मंथन की पृष्ठभूमि ये थी कि राहुल गांधी कांग्रेस को वहाँ ले जा रहे थे या कोशिश कर रहे थे जहाँ पे कांग्रेस, राजीव गांधी के पहले भी कांग्रेस पार्टी वहाँ हुआ करती थी और उसका विरोध था पार्टी के अंदर। जो मनमोहन सिंह की सत्ता के दौरान जो नेता, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के दौरान जो नेता कांग्रेस में उभरे, नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल के दौरान, सीताराम केसरी के दौरान, उस जनरेशन को राहुल गांधी के इस वैचारिक दृष्टिकोण से बहुत दिक्कत थी। और उस वैचारिक दृष्टिकोण का अगर आप दूसरा अध्ययन करें कि ये वही दौर था जब कांग्रेस से तमाम सारा जो उसका ट्रेडिशनल वोट बैंक था वो हटता चला गया, और वो हटता गया तो क्षेत्रीय पार्टियां बनती गईं, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे उड़ीसा हो, तमाम बंगाल हो, तो क्षेत्रीय पार्टियां बनती गई। वो कांग्रेस के आधार पर क्षेत्रीय पार्टियां बनी। राहुल गांधी कांग्रेस को वहां ले जाना चाहते थे, और ये G23 नामक जो ग्रुप था वो हुआ। तो उदयपुर में दो काम हुए, एक तो वैचारिक क्लैरिटी आई, और वहीं से उदयपुर से ही भारत जोड़ो यात्रा का आइडिया आया बाहर, जिसने कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दी, नई गति दी, और उस वैचारिक जो अभियान था राहुल गांधी का, उसको मजबूती दी, उसको स्टैंप ऑफ अप्रूवल मिला जनता से। जो ये G23 और राज्यसभा में जाने वाले नेता जिसका विरोध कर रहे थे अंदर अंदर, कल जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग आई, वो लिस्ट आई, उसमें आप देखिएगा कि G23 वाले भी कुछ हैं। मैं उसको इस ढंग से देख रहा हूं कि G23 ने अब राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने अपने विचार बदल लिए हैं, नतमस्तक कर लिया, वो हार मान ली अपनी। तो G23 के लोग भी वहां दिख रहे हैं। दूसरा, हम लोग रायपुर की बात करते हैं राजीव जी। रायपुर से कांग्रेस का जो अधिवेशन में जो क्लैरिटी आई संगठन ढांचे को लेकर, 50% रिजर्वेशन की बात आई वहां पे, जिसमें कि यूथ, युवा, हाशिए के समाज के लोगों को जगह देने की बात आई। बहुत अफसोस के साथ राजीव जी कहना पड़ रहा है कि शायद ये जो वर्किंग कमेटी का इतना लंबा चौड़ा जो लिस्ट आई है, उसमें उन दोनों उदयपुर और रायपुर का रिफ्लेक्शन मुझे कम दिख रहा है, और उसमें तमाम समझौते किए गए हैं। एक अच्छी बात ये, तमाम युवा नेताओं को जगह दी है। कन्हैया कुमार, जैसा कि प्रोफेसर के स्वामी जी कह रहे थे, अलका लांबा को उसमें जगह दी गई है। बहुत समय से वो संघर्षरत थी, अच्छी नेता है दिल्ली की, और मुझे लगता है कि उनको बढ़ाया जा रहा है, अच्छी बात है। उस तरीके से आप देखिए कि सुप्रिया सिन्हा, जो कि पार्टी को वैचारिक रूप से टीवी चैनलों और गोदी मीडिया में डिफेंड करती रही, पवन खेड़ा जी, तो ये सारे जो लोग हैं जिनकी वैचारिक क्लैरिटी पे आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते, उनको जगह मिली, अच्छी बात है। लेकिन आप उसमें देखिए कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको आप रिसाइकिल कर सकते थे, क्योंकि कांग्रेस की एक बड़ी अच्छी एक और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्रोफेशनल कांग्रेस है, उसमें नए लोग आ रहे हैं। तो राहुल गांधी जिस तरीके कैंपेन कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी यात्रा को, अभी आप देखिए कि जो लद्दाख में यात्रा है, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, चाइना में बयान दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटी है। उतनी डाइवर्सिफाइड और उतना एनर्जी हमको वर्किंग कमेटी के सदस्यों में नहीं दिखाई दे रही है। आप देखिए दूसरी बात कि बहुत सारे नेताओं को आप 84 मेंबर, सारे वर्किंग कमेटी, मेन, परमानेंट इनवाइटीज, स्पेशल इनवाइटीज
ऑफिस बेरर इनको मिला ले अगर, तो 84 मेंबर की वर्किंग कमेटी बनती है। 84 मेंबर की वर्किंग कमेटी फैसला लेने वाली कोई बॉडी नहीं हो सकती इतनी बड़ी, वो तो क्रैक टीम चाहिए होती है। और एक आखिरी बात राजीव जी ये कहूंगा कि चुनाव की तैयारी में 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। एक, अभी हम देख रहे हैं कि प्रोफेसर सब्यसाची का पेपर घूम रहा है अशोका यूनिवर्सिटी का जी। 2019 के चुनाव में जो धांधलियां हुई उसमें बड़ी एक मोटी सी बात है, 7 करोड़ के लगभग मतदाता सूची से लोग गायब हुए, जिसमें बड़े पैमाने पर दलित और कांग्रेस और मुस्लिम समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं जी। इसको कैसे निपटना है, इलेक्टोरल रोल्स, ये काम है, ये पॉलिटिकल पार्टी का काम है। अब जो उदयपुर में देखिए जो बात हुई थी, मैं उसी पे आ रहा हूं कि उदयपुर में 3-4 चीजें डिसाइड हुई थी कि एक पब्लिक इंसाइट डिपार्टमेंट बनेगा, नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा जिसमें पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी जाए, और एक AICC इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होगा। हो सकता है डिपार्टमेंट बन गया हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस डिपार्टमेंट को, इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को गांव-गांव, गली-गली आपको वॉलंटियर्स खड़े करने हैं जो इस तरीके का फ्रॉड ना होने दें। और दूसरी और आखिरी बात ये है राजीव जी कि हम लोगों की ये बड़ी एक परसेप्शन बना हुआ है कि बीजेपी हिंदुत्व वोट पर चुनाव जीत के आ जाती है। बीजेपी का मुख्य कारण सोशल इंजीनियरिंग है। क्यों सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जा रहे हैं बिहार के कास्ट सेंसस को लेकर? रातों की नींद उड़ी हुई है, हिल जाएगी बुनियाद। बिहार से जो कास्ट सेंसस जिस दिन पब्लिश होगा और जिस दिन शोर मचेगा, उस दिन सोशल इंजीनियरिंग का इनका पूरा ताश का घर गिर जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाके कह रहे हैं तुषार मेहता कि मैं एफिडेविट देने को तैयार हूं सरकार की तरफ से, उसमें कानूनी पेच है, फलाना है। और कौन गया है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में गए जो लोग वो आरक्षण विरोधी लोग हैं जी। उनके साथ केंद्र सरकार खड़ी है। तो इसलिए कि जो सोशल इंजीनियरिंग का बीजेपी का पूरा प्लैंक है वही बीजेपी को चुनाव जिताता है, इसलिए वो परेशान है बिहार के कास्ट सेंसस को लेकर। तो मेरा कहना यह कि जो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है उसका रिफ्लेक्शन पार्टी के कार्य का इम्प्लीमेंटेशन में होना चाहिए, जो मुझे कम